ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में सभी सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए आज हम कुछ विशेष होमवर्क पर प्रकाश डालेंगे। जो हम बच्चों को होमवर्क मिला हुआ था, ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया है ऐसे बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान होता है उस सार को लेकर के आता है। विस्तार हुआ है तो वह ज्ञानता का हुआ है, न कि ज्ञान का। शक्तियों के द्वारा जो होमवर्क मिला, इशारा हुआ सनातन धर्म की आत्माएं जो जिम्मेवार हैं, जो निमित्त बनती हैं, कल्पकल्प उन आत्माओं के लिए बीज बातें थी और उन्हीं को समझ में आती है। संदेश उन्हीं के लिए होता है, वो सेवा भी उन्हीं की जिम्मेवारी होती है, करने के लिए अधिकार होता है। सब नहीं कर सकते ना, सब शब्दों में उलझ जाते हैं। जो घर गृहस्थी में रह करके होमवर्क पूरा करना था, तो वो संभव तब होता है जब अपने जैसी समान विचारधारा की आत्माएं इकट्ठी होती हैं। अनेक विचारधारा वाली आत्माएं इस सेवा को संपन्न नहीं कर सकती। यहाँ पर माताओं के लिए खास जो इशारा था शक्तियों का, तो ध्यान देना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तो ये कब बोला? उस समय के लिए जब शक्ति इशारा दी, तो उस समय क्या था? उस समय वर्तमान था। उस समय की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, जो स्थिति होती है उन बच्चों की, जिस स्वरूप में होते हैं, उसको भी ध्यान में रखती है शक्ति। वहाँ की व्यवस्था को भी ध्यान में रखती है, वातावरण, वायुमंडल, ठीक है, और मध्य का भी ध्यान रखती है और अंत का भी रखती है। तीनों कालों में लागू होता है वो। अंत में फाइनल हो जाता है, फाइनल करना होता है। तो विचार सागर मंथन करो। फिर तुम बच्चों को सार में लाना है, तो तुम बच्चों को बाप सार समझाते हैं, तो सार जब समझाते हैं तो सार को मथा नहीं जाता है। जब विस्तार हो रहा है तब शक्ति बोल रही है कि विचार करो, सत्य क्या है, मंथन करो, खुद विचार करो। उस समय तो मंथन करना था, लेकिन अभी मथना नहीं, अभी तो सार में आ गई बात। अब तो प्रैक्टिकल स्वरूप देना है। अभी क्या मथेंगे? तो तीनों कालों में लागू होता है, तीनों आयामों में। ऐसे नहीं है कि एक ही में करके बस बंधक बना दीजिए बुद्धि को चला करके, नहीं। तो जिसके लिए होता है उसी के द्वारा क्लियर होता है, फाइनल होता है, ठीक है। तो ये होमवर्क है। पहले जगत माता जगदम्बा 1, 2, 3 को पहचानना है। फिर बाप का परिचय इस माँ द्वारा दिया जाता है, ठीक। पहले जगत माता जगदम्बा 1, 2, 3 को पहचानना है। फिर बाप का परिचय इस माँ द्वारा। शिव भगवान वाच गाया जाता है। तमेव माता च पिता त्वमेव याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो एक ही बाप है, फिर माता पिता कैसे? इस पर क्या करो? रूह रिहान करो। तो रूह रिहान किससे होता है? 2 से होता है। अंदर अंदर सोचते रहो तो ख्याल ही पुलाव हो जाता है। आप अपने ख्याल कर करके क्या कर रहे हो? पुलाव बना रहे हो। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? बोध कैसे करेंगे? ठीक है। तो 1, 2 से होता है। 1, 2 की बात आई थी, ठीक है। तो एक बाप जो होता है वो माँ के लिए है, सिर्फ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। तो एक बाप जो है, बाप का स्वरूप पाठधारी, वो माँ के लिए है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन बच्चों के लिए माता पिता दोनों हैं, प्रैक्टिकल हैं।
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, पहले माता पिता है, बैकबोन बाप दादा है। बहुत क्लियर हो गया, बहुत। इस बात को कोई समझ नहीं सकते, ठीक। अच्छा, तो जो बीज बातें हैं, बाबा क्या बोले थे कि विस्तार बहुत हो गया, तुम बच्चों को सार में लाना है। तो पता चल गया ना, ज्ञान का विस्तार नहीं होता, जब ज्ञान आता है तो सार में ले आता है। ज्ञान विस्तार, जो अज्ञानता होती है, विज्ञान होता है, साइलेंस में जाते हैं हम। तो सार लेकर के आना है हम बच्चों को, उसमें से सार निकालना है। 1 साल की पढ़ाई में 25 क्वेश्चन निकाल दो, बस। बीज बात उसी में सब घेरे में आ जाएंगे, घेर जाएंगे, ठीक है। घेरे उसी से टूट जाएंगे सबके, उनके घेरे, और इधर घेर लिए जाएंगे, घेर गए सारे, ठीक है। तो माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, तो माता कौन हुई। अगर ब्रह्मा के द्वारा, तो सबकी बुद्धि में आता है पुरुष रूप है ब्रह्मा, ब्रह्मा। उसी समय शक्ति बोल रही है कि अगर उसके द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो फिर माता कौन हुई। ऐसे नहीं कहते सरस्वती व जगदम्बा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ, नहीं, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। फिर माँ भी जरूर होनी चाहिए। तो अनन्य बच्ची, क्या कहते हैं, अनन्य बच्ची, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उसको जब जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगदम्बा नहीं कह सकेंगे कि माता कहाँ है, तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव है, आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगदम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगदम्बा के मंदिर बनाए हैं, जगदम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। समझ में आया ना, जगदम्बा का मेला। तो जगदम्बा जगत पिता से मिलती है, उनका मिलन होता है, बच्चों का मेला होता है। ये भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अच्छा, फिर आ जाइए, कलकत्ते में काली का मंदिर है, उनको भी जगदम्बा कहते हैं। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो। तुम सब किसके बच्चे हो, जगत अम्बा के बच्चे हो। ये होमवर्क क्लियर हो गया। अच्छा।